अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मैं बनाऊंगी स्टीम मटन रान रोज़, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत डिलीशियस बनेगा। विदाउट हम ओवन बनाएंगे, आप इसे घर पे ही अपने घर के मसालों से ही तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। बाहर से तो बहुत महंगा मिलता है ये, लेकिन हम जब अपने घर पर तैयार करेंगे तो बहुत ही हमारा कम बजट में बनकर तैयार होगा और बहुत ही डिलीशियस होगा और हमें मालूम भी होगा कि हमने क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पर मैंने एक रान लिया है जिसे मैंने अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा धो लिया है। इसके बाद आपने इस जगह पर और यहाँ नीचे वाली साइड पर आपने कट लगाना है, ताकि हम इसे अच्छी तरह से बेंड कर सकें। जब हम इसे पतीले में या किसी बर्तन में स्टीम के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से बेंड हो जाए, और वरना ये इस साइड से निकली रहेगी। तो हमने यहाँ पर कट लाजमी लगाना है, और बाकी हमने दरमियान में भी कट वगैरह डालने हैं ताकि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया और एक बड़ी गाढ़ जो होती है वो लहसुन की लिया, और 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें लेनी है। मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बड़ा कप हम इसमें दही का लेंगे। दही हमारी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली ना हो। जो हमने अदरक और लहसुन और जो सब्ज़ मिर्चें ली थी वो हमने ब्लेंडर में डालकर दही के साथ इस तरह हमने ग्राइंड कर लिया है, तो ताकि हमारा ये इकट्ठा ही सारा मिक्सचर बन जाए। तो हमने ये एक बड़े बाउल में डाल लेना है, जिसमें हम सारी अपनी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इस तैयार करने से हमारा ये बैटर अच्छे से उसमें रान पे लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें वाइट विनेगर लेना है, सफ़ेद सिरका लेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच भरकर खाने के चम्मच हमने इस्तेमाल करने हैं। 2 चम्मच हम चिली सॉस लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा केचप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमने इसमें बारबेक्यू सॉस लेनी है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये रहने दें, ये स्किप कर दें। इसके साथ आप थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच भरकर हमने ग्रीन चिली सॉस इसमें ऐड करनी है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। 2 चम्मच ही हमने भरकर इसमें सोया सॉस ऐड करनी है, और बाकी इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे। नमक का अपने अपने हिसाब से ही डालना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच खाने वाले चम्मच भरकर हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, और ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें भरकर गरम मसाले का ऐड करना है, पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे। और 1 चम्मच भरकर हम इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। ½ टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और इसमें ½ टीस्पून ही हम सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ का पाउडर आपने लाजमी डालना है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और हमने आधा चम्मच भरकर इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई हम इसमें ऐड करेंगे, और हमने थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी, ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपने ये भी लाजमी डालना है। तो इस तरह हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हम इसे अपनी रान पर लगाएंगे, और रान पर आपने इस तरह के कट लाजमी लगाने हैं ताकि आपका ये मिक्सचर अच्छे से अंदर जाए और हमारा ये इस रान में अंदर तक टेस्ट आए। ऊपर से सिर्फ इसका वो टेस्ट ना आए, अंदर से भी इसमें बराबर इक्वल टेस्ट आए। और इस तरह से आपने मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुले हाथों से करनी है। आपने इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ जहाँ हमने कट लगाया वहाँ पर आपने इस चम्मच भर कर डालने हैं, ताकि हमारा ये मिक्सचर अच्छे से अंदर तक चला जाए। अगर आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी तो आपकी रान भी बहुत अच्छी रोस्ट होगी, और आपकी इसमें बहुत मज़े का टेस्ट भी आएगा। जो हमारा बैटर लगाने के बाद बच गया था वो भी हमने इस तरह इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देना है, और हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल कर तमाम कट्स वगैरह की जगह पे इसे लगाना है। और इस तरह हम इसे कवर करके रख देंगे। हमने इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखना है। ओवरनाइट रखने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने भी इसे ओवरनाइट ही रखा था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे आपने इसे फिर भी लाजमी रखना है। इससे हमारी ये रान रोस्ट बहुत मज़े की बनेगी। इसके बाद हम इसका जो हमने पुलाव तैयार करना है, हम काबली पुलाव के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने ये काबली पुलाव बनाना है। इसके लिए हम पतीले में नीचे पानी डाल देंगे, और साथ में इस तरह के स्टैंड बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं स्टीम के लिए, तो ये भी आपने ले लेना है। हम इस तरह इसे सेंटर में रख देंगे। ये देखें हमारे ओवरनाइट होने के बाद इसने पानी अपना छोड़ दिया, और हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। और यह मैरिनेशन की वजह से यह अच्छे से गल भी जल्दी जाती है। तो हमने इस तरह इसे एलुमिनियम फॉइल में हमने रैप करना है अच्छे तरीके से, और हम रैप करने के बाद तब हम इसे स्टीम के लिए रखेंगे। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो जो स्टीम की वजह से भाप वगैरह बनती
होती है, तो उससे ये सारा बैटर हमारा नीचे पानी में चला जाएगा और इसलिए ये इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। तो हमने इसे फ़ोल्ड लाजमी करना है। तो आप इसे इस तरह आपने भी लाजमी से फ़ोल्ड कर लेना है। तो हम इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और बाद में हमने इसे स्टैंड पर रख देना है। स्टैंड पर रखने के बाद हमने इसमें थोड़े थोड़े सुराख से कर देना है, कट लगा कर, ताकि इसकी जो हल्की सी भाप है वो बाहर निकलती रहे। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कट नहीं लगाना है, हमने बिल्कुल बहुत छोटे छोटे इस तरह के कस बारीक से सुराख करने हैं। जो हमने इसमें पतीले में नीचे पानी डाला था उसे भी हम खाली नहीं रखेंगे, उसमें भी हमने इस तरह ये खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो हमने 2 बदियान के फूल डालने हैं, 2 हम कड़ी पत्ते डालेंगे, एक हमने बड़ी इलायची डालनी है, लौंग डालनी है और इसमें 5 से 6 अदद हम काली मिर्चें ऐड करेंगे और एक टुकड़ा हमने दालचीनी का ऐड करना है, क्योंकि हम इसकी ये यखनी तैयार करेंगे और यही यखनी हमने पुलाव में इस्तेमाल करनी है। तो हमारे ये देखें तकरीबन 3 घंटे से लगे थे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे बनाना है, वरना हमारे कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह इसकी भाप थोड़ी सी निकल रही थी, तो मैंने आटा चारों तरफ इसका लगा दिया था, जिसकी वजह से इसकी भाप बहुत अच्छे से अंदर इकट्ठे हो गई थी और ये तकरीबन 3 से 3.5 घंटे से लाजमी लग गए थे बिल्कुल अच्छे से स्टीम होने के लिए। हमारा ये गोश्त इतना गल गया है कि इसने हड्डी को छोड़ दिया है और इसकी पहचान भी यही है, अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा गल गया हो तो ये हड्डी को छोड़ देता है। और ये देखिए कितना नरम सा गोश्त हमारा बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे ओवन में भी इस पॉइंट पर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओवन में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसे काबली पुलाव के साथ इसे सर्व करना है। इसे आप अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही हमारे चावल भी साइड पे हमने बनने के लिए रख देने हैं। तो हमारे अब हम चावलों के लिए यखनी हमारी तैयार हो गई है और ये हमारा गोश्त भी देखे बहुत ही अच्छा सा गल गया है, इसने हड्डी को भी बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। इसके साथ हमने जो पुलाव तैयार करनी है, इसमें हम इस तरह 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्च को इस तरह काट लेना है और हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का इस्तेमाल करना है। 1 टमाटर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल लिए हैं और यहाँ पर 1 दरमियाना प्याज हमने इस तरह काट लेना है। तो हमें बस और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना। तो इसमें हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे, हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही करना है। तो ये पुलाव अफगानी पुलाव बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो इस तरह जब इसका कलर आ जाए तो हमने इसमें लहसुन अदरक और जो सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी थी हम वो इसमें ऐड कर देंगे और हल्का से इसे भून लेंगे, ताकि हमारा लहसुन अदरक भी अच्छा सा भुन जाए। इसके बाद हम जब ये भुन जाए तो इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमने अच्छे तरीके से गला लेना है। जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए तो हमने इसका मसाला तैयार करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे मसाला भुनने के लिए, ताकि अगर इसमें हम जो भी मसाले ऐड करेंगे हमारे वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ½ टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला धनिया डालेंगे और हमने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करना पिसा हुआ, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। हमने ये चावल बिल्कुल भी फीके नहीं बनाने, अगर आप फीके बना देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमने इसमें थोड़ी सी मिर्चें लाजमी डालनी है, तो उससे चावलों का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये देखें हमारी जो यखनी बन के तैयार हुई थी, जो हमने स्टीम रोस्ट में नीचे पानी डाला था, ये वही यखनी है। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हम वही यखनी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे को मटन का टेस्ट आया हुआ है। तो हम ये अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए हैं ½ kg और वो जो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अगर आप इसे नहीं भिगोएंगे तो आपके चावल अच्छे खड़े खड़े नहीं बनेंगे, तो आपने इन्हें भिगोना लाजमी है, तकरीबन 2 घंटे के लिए लाजमी भिगोना। हमारा पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने यहाँ पर चावलों को ऐड कर देना है और नमक भी आपने अपने हिसाब से डाल लेना है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इस जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं तो हम इसे वैसे ही चावलों को बना लेंगे। साइड पे हम इसके हमने, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में या काबली पुलाव में गाजर और किशमिश लाजमी इस्तेमाल होती है, तो हमने गाजर को इस तरह काट लिया है। ये मेरे पास ऑरेंज कलर की गाजर है ये, लेकिन आपने इसका ख्याल ज़रूर रखना है कि ये बहुत देर से गलती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना, हमने सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऑयल लिया है। इसके साथ हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने गाजर को इसी पॉइंट पर अच्छे से गलाना है, क्योंकि मुझसे भी यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने इसे यहाँ पर नहीं गलाया था। तो ऑरेंज गाजर ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। जब हमारे चावल दम पर आ जाएं तो हमने ये सारे में ऐड नहीं करनी, हमने सिर्फ एक साइड पर ये गाजर और किशमिश डालनी है और एक साइड पर हम इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। तो हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसमें दम लगा लेना है। तो दम लगाने के बाद ये देखें हमारे माशाल्लाह कितने मज़ेदार खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके बाद मैंने इस तरह इसे सर्व कर दिया है। राम को आप इसके ऊपर इस तरह
रख सकते हैं या अलग से भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आपने कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपने स्किप किए बगैर ये फुल वीडियो आपने वॉच करनी है ताकि आपके भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी भी रेसिपी इसी तरह मज़े की तैयार हो। सो व्यूअर, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।